भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा, और अब से हर महीने के 13 और 28 को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। बात उन दिनों की है जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी। नया माहौल, नए दोस्त और ढेर सारी उम्मीदों के साथ अलग ही एक फीलिंग थी उन दिनों की। पढ़ाई का शौक मुझे हमेशा से था और किताबों को लेकर मेरी पागलपंती कुछ ज़्यादा ही नज़र आती थी सबको। मेरी माँ तो मुझे आज भी डांटती है कि मैंने इतनी किताबें अपने घर में जमा करके रखी है कि शायद बुक फेयर में स्टॉल्स भी खोल सकूंगी। कहीं भी जाऊं या रहूं, किताबें मुझे अट्रैक्ट करती रहती है और इसी अट्रैक्शन की वजह से एक बार मैंने कुछ ऐसे घटनाओं का सामना किया था जिनको आज भी मैं भूल नहीं सकी। हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में जो लाइब्रेरी थी उसकी अलग ही बात थी। काफ़ी रिनोन्ड ऑथर्स, राइटर्स और पोएट्स की किताबें मौजूद थी वहाँ पे, जो शायद बाहर किसी भी बुक स्टॉल्स में मिलना मुश्किल था। इन्हीं सब किताबों की लालच में मैं अक्सर यूनिवर्सिटी के क्लासेस ख़त्म होने के बाद कई दिन लाइब्रेरी में बहुत टाइम तक बैठी रहती थी। मास्टर्स के पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने के साथ साथ स्टोरी बुक्स पढ़ने की भी आदत थी मेरी। ऐसे ही एक फ्राइडे मैं शाम को 5 बजे के करीब सीढ़ियों से भागते हुए लाइब्रेरी के अंदर पहुंच गई। मुझे देखते ही लाइब्रेरियन सर ने कहा, अरे इतना भाग क्यों रही हो? कितनी बार कहनी पड़ेगी सबको, कोई मानने को राजी ही नहीं। बोल बोल कर थक गया हूँ। और तुम इस वक्त लाइब्रेरी में क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि 5 बजे के बाद मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है? अभी 5 बजने में बस 5 ही मिनट बाकी है। ऊपर से अंधेरा भी जल्दी हो जाता है इन दिनों, सर्दी भी इतनी है। अभी यहाँ नहीं रुकने दूंगा मैं तुमको। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो फाइनली मान गए और मुझे बोले, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरे वापस ना आने तक कोई यहाँ से कोई भी किताब यूं ही उठाकर ना ले जाए, और तुम भी मेरे लिए तब तक रुके रहना, समझी? मैंने अपना सर हिलाकर हामी भरी तो लाइब्रेरियन अंकल धीरे धीरे बाहर चले गए। मैं इस बात से उस पल बहुत खुश हुई थी कि अब मुझे कोई भी रोक टोक लगाने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं अपनी मर्जी से अब कोई भी किताब पढ़ सकती हूँ। अगले 2 घंटों तक बस मेरी पसंदीदा किताब और मैं। मन ही मन खुशी से उछलकर मैं जल्दी जल्दी एक स्टोरी बुक उठाकर एक हाई बेंच पे उसे रखी, उसके ड्रॉयर में अपना बैग रखी और सीट पे बैठकर बस उस किताब को पढ़ने लग गई। पता नहीं कब तक यूं ही पढ़े जा रही थी कि अचानक एक्सक्यूज़ मी, इस आवाज़ से मैं चौंक गई। मैंने पलके उठाए तो सामने एक लड़का खड़ा था। उम्र में वो मुझसे थोड़ा बड़ा होगा, शायद कोई सीनियर स्टूडेंट हो, ऐसा मन ही मन मैंने सोची। मैंने कहा, जी कहिए। वो बोले, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने जवाब में उनको हाँ कहा। इसके बाद उन्होंने कहा, आप हॉरर स्टोरी बुक पढ़ती हुई दिखी मुझे, क्या आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है? जवाब में मैंने कही, जी बहुत पसंद है, पर आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये कहकर ही मैंने उस लड़के के ड्रेस पे नज़र डाली जो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। लॉन्ग ढीला ढाला ट्राउज़र, लॉन्ग स्लीव्स शर्ट, शक्ल पे पुराने ज़माने वाले फ्रेम का चश्मा, लंबी मूछें और लंबे बाल, वो भी वन साइड कोम किए हुए। थोड़े अजीब सा पहनावा था उसका। थोड़ी हंसी आ गई थी मुझे, पर मैंने अपने आप को रोक ली। और तभी वो लड़का बोला, आपको सच में भूतों से डर नहीं लगता? ऐसा कैसे हो सकता है? जो सच है वही बोल रही हूँ मैं बचपन से भूत प्रेत की कहानियाँ सुनती और पढ़ती आई हूँ। आज तक कभी नहीं लगा कोई डर मुझे। ये बातें कहते ही
जैसे उस लड़के की आंखों में एक खुशी की रौनक जैसे दिखी। वो बोले, अगर ये सच है तो मैं आपको एक ऐसी किताब दूंगा जिसे पढ़कर अगर आप बिना डरे हुए रह पाई तो मुझे बताना। प्लीज़ एक बार इस किताब को पढ़कर देखिए। मुझे यकीन है कि आपने ऐसी कहानियाँ कभी नहीं पढ़ी होगी। मैंने किताब को एक बार नज़रें झुकाकर देखी तो उस पे ब्लू कलर का जो कवर था उसके ऊपर लिखा हुआ था 50 ग्रेट घोस्ट स्टोरीज। मैंने मन ही मन सोचा कि चलो ठीक है, ये बुक कुछ अलग लग रही और जब ये सजेस्ट कर ही रहे तो पढ़ ही लेती हूँ। ऐसा सोचकर मैंने नज़रें उठाई और वो लड़का मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है तो मैं चलता हूँ। बोलकर वो पीछे मुड़कर चलने लगे। मैंने वो किताब उस दिन अपने घर जाकर पढ़ने की सोची। सीधा उसको लाइब्रेरियन के आने पर बैग में भर के घर लेकर पहुंच गई। मैं उस दिन बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि अब मुझे सच में नए हॉरर स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगे। मेरे भाई ने डिनर के बाद उस किताब को हाथ में उठाकर कुछ पन्ने पलट के कहा, ये तो काफ़ी दिलचस्प कहानियों का पिटारा लग रहा, आज रात ही इसे पढ़ोगी क्या आप? मैंने मुस्कुराकर सर हिलाकर हाँ कहा। भाई बोल उठा, ठीक है आपके बाद मेरी बारी। ठंड से कपकपाते हुए ब्लैंकेट में खुद को ओढ़कर नाइट लैंप में स्टोरी बुक पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। उस रात मैं पूरा ऐसा ही बंदोबस्त करके स्टोरी बुक को पढ़ने लग गई। किताब के पहले स्टोरी का नाम था द सोल्जर। कहानी किसी एक ब्रिटिश सोल्जर के बारे में लिखी हुई थी जो शायद अपने कमांडर इन चीफ के बातों को कभी भी ठीक तरीके से माना नहीं करते थे और वो अपनी मर्जी से ही हर एक काम किया करते थे और उनके इन्हीं गलत हरकतों की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। पर उनके मौत का वो खौफनाक नज़ारा इस तरह कहानी में बताई गई थी कि वो पढ़कर मुझे डर सा महसूस होने लगा। कहते हैं कि वो आज भी काफ़ी लोगों को दिखाई देते हैं। उसके आगे की लाइनें मैं पढ़ने ही वाली थी कि तभी जैसे मुझे अचानक अपने बेडरूम की खिड़कियों से किसी के होने का एहसास हुआ। मैं पर्दा उठाकर जैसे ही बाहर झांकने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैं अचानक उस आवाज़ से चौंक गई, शायद थोड़ा डर ही गई। माँ नानू के घर गई थी। घर पे बस मैं और भाई थे। शायद रात के 2 बज गए होंगे। भाई को पता नहीं दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही थी। एक पल के लिए मैंने ये सोचा, पर इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा कोई पीट रहा था कि मेरे लिए किसी को बुलाने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं धीरे धीरे अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगी। डर और परेशानी से मेरे माथे पे उस ठंड में भी पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। पर आई होल से बाहर झांकने पर मैंने वहाँ किसी को नहीं देखी और तब तक दरवाजे पे खटखटाना भी बंद हो चुका था। मैं थोड़ा हैरान हो गई थी ये सोचकर कि अब तक जो भी कुछ मैंने सुनी फिर वो क्या था। इन्हीं बातों के कश्मकश में मैं पीछे मुड़कर अपने बेडरूम की तरफ वापस जाने के लिए तैयार हुई कि तभी मेरे पाँव अपने आप रुक गए। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, मानो मुझे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लग गई, क्योंकि मेरे वापस जाने के सोच से ही दरवाजे पे फिर से वही खटखटाने की आवाज़ शुरू हो गई। इस बार मैं और ज़्यादा सहम गई थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ।
फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे अचानक से दरवाज़ा खोल दिया, पर दरवाजे के बाहर इस बार भी कोई नहीं था। मैं थोड़ा आगे बढ़कर बाहर झांकी, कोई है कि नहीं ये देखने लगी कि तभी मेरी नज़र मेन गेट के बाहर एक परछाई पे पड़ी। पर ये क्या? ये तो एक घोड़े जैसा लग रहा था और उसके थोड़े पास में एक और परछाई दिख रही थी जो पलक झपकते ही वहां से हट गई। मैं वही दरवाजे के बाहर अपने आंगन में खड़े होकर चिल्लाकर बोली, कौन है? कोई है क्या वहां? इतनी देर से आप दरवाजा खटखटा रहे थे क्या? मेरी बातें कहकर मैं उस मेन गेट की तरफ जवाब के इंतज़ार में देखती रह गई, लेकिन मुझे चौंका कर वो परछाई फिर से जैसे दिखी और मेरी नज़र उन पे पड़ी है। ये जानते ही वो परछाई अचानक उस घोड़े पर सवार हो गई। मेरा दिमाग मानो तब काम ही नहीं कर रहा था। कोई अनजानी सी ताकत मुझे उस परछाई के पीछे अपने आप खींचती चली गई, जैसे कोई मुझे उस परछाई का पीछा करने के लिए मजबूर कर रहा हो। मैं मेन गेट की तरफ दौड़ी, उनके पीछे भागने लगी। मेरे देखते ही देखते वो हमारे घर से थोड़ी दूर पे जो मैदान है वहाँ पहुँच गई और एक जगह एक पेड़ के नीचे आकर रुक गई। मैं भी उसी वक्त वहाँ पे आकर उनके पीछे रुक गई। मेरे कुछ दोबारा पूछने से पहले ही उस घोड़े के साथ साथ वो परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी। धीरे धीरे मैदान में लगे लाइट्स में वो परछाई अब थोड़ा थोड़ा करके मुझे दिखने लगे। वो घोड़ा शायद बादामी रंग का था और उस पे जो बैठे हुए थे उनका पहनावा कुछ अलग ही दिखने लगी। उनके कंधे तक जहाँ तक मेरी नज़रें पड़ी वो मुझे उस हिसाब से एक आर्मी के पोशाक पहने हुए दिखे, पर उनका पूरा ड्रेस का रंग शायद सफ़ेद है, ऐसा मुझे लगा। और उसके ऊपर उन्होंने लाल रंग का कोट जैसा कुछ पहना हुआ था। एक कंधे पे मुझे बंदूक जैसी दिखी जो शायद एक बड़ी सी राइफल थी, पर ऐसे आर्मी तो मैंने, जैसे ही मैं उस पहनावे के बारे में याद करने की कोशिश की मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ऐसे आर्मी के फ़ोटोज़ मैंने इंटरनेट पे देखे हुए थे, पर वो शायद कुछ साल 1812 के थे। ये सब मुझे इसलिए याद थी क्योंकि मैं एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट बनाते हुए ये सब देख चुकी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है कोई उस सदी से मेरे सामने यूं खड़ा हो जाए? क्या, क्यों और कैसे? ये सारे सवाल मेरे दिल में उठ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र उस आर्मी की शक्ल देखने के लिए थोड़ा ऊपर उठी और मैंने जो उसके बाद नज़ारा देखा वो आज भी याद करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दरअसल उनके कंधे के ऊपर कोई शक्ल मुझे दिखी ही नहीं, क्योंकि उनका सर था ही नहीं। एक बिना सर का आदमी यूं मेरे इतने करीब एक घोड़े पर सवार हुआ खड़ा था। मेरे मुंह से चीख निकालने की नाकाम कोशिश कर रही थी मैं। गले में जैसे कुछ अटक गया हो, मानो मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी और सच में मेरे आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा सा छा गया।
बस आंखें बंद होते हुए मैं एक खूंखार दिल दहला देने वाली हंसी सुनी, जो शायद मेरे डरने पे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आज एक घोस्ट स्टोरीज़ इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें, जहाँ मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।